Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, your only go-to place for everything related to higher education as well as research. मैं हूं अमन काकड़ और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या हमें पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से? ठीक है, सपना तो सभी ने देखा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करेंगे पीएचडी। गॉड फॉरबिड 1% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या आप एक साल ड्रॉप करोगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे? क्या सच में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की उतनी वैल्यू है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सिर्फ वैल्यू है? एंड सभी क्वेश्चंस का उत्तर मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आई एम 100% श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देन लेट्स ब्रेक इट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अगर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं, जी हां, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ज्यादा है, रिकॉग्निशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ज्यादा मिला है। अगर आप पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लेते हो, चाहे वो बीएचयू हो, जीएनयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप पीएचडी करके जाते हो, मजा आ जाएगा। लोग बोलेंगे अच्छा तुमने प्रायर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है, ठीक है, लोग आपकी आरती उतारेंगे। इसकी इतनी वैल्यू है। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जॉब लेने जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके, तुरंत आपको ले लेंगे कि भाई इसने तो डीयू, बीएचयू या कोई भी एक्सवाईजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है, ये पक्का स्टूडियस ब्रिलियंट बच्चा है। इतनी वैल्यू है। ठीक है, आरती करते हैं लोग। ठीक है, बहुत लोगों का, हजारों बच्चों का सपना है। और सबसे अच्छी बात कि भाई फीस बहुत कम है। एक तो इतनी कम फीस, ऊपर से वीआईपी ट्रीटमेंट। ठीक है, लेट्स से किसी यूनिवर्सिटी की फीस 18,000 ही है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितनी फीस है, बट मुझे ये पता है कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इतनी ही होती है मैक्सिमम, या थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, एक तो इतनी कम फीस, ऊपर से इतनी वैल्यू। ठीक है, चलिए जी, रिसर्च फंडिंग। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फंडिंग नहीं मिलती। जी हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी फंडिंग मिलती है, बट कंपैरेटिवली, ठीक है, इनको फंडिंग ज्यादा मिलती है। ठीक है, जब आप पेपर पब्लिश करने जाते हो ना, चाहे वो स्कोपस हो, ठीक है, चाहे वो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स हो, जैसे ही वो देखते हैं कि भाई ये स्कॉलर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तुरंत आपके पेपर को छाप देते हैं। ठीक है, अगर आपने आईआईटी से पीएचडी करी है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये मुझे कैमरे के सामने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट हकीकत यही है। ठीक है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब रिसर्च कल्चर कैसा है, ठीक है, और फैकल्टीज कैसी हैं, उस पर तो मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं हूं ना, मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, चाहे फैकल्टी अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे रिसर्च कल्चर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बुरा हो या अच्छा हो, बट वैल्यू, बस आप वहां से करके जाओगे, लोग आपको अपने पलकों पे बिठाएंगे कि भाई अच्छा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया, इतनी वैल्यू है। ठीक है, बट ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, बट मेन प्रॉब्लम क्या आती है? लिमिटेड सीट्स। अब जहां पर लिमिटेड सीट्स होंगी, कंपटीशन उतना ही होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी लेते हैं, लेट्स से मैं एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले रहा हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो। ठीक है, मेरे टाइम पे यहां पर क्या था, सिर्फ 3-3, 4-4 सीट्स थी। ठीक है, स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी की। और कितने बच्चे इंटरव्यू देने के लिए गए थे? 300 बच्चे, 300 प्लस। अब जब 300 बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, सीटें सिर्फ 3 से 4 है, अब आप मुझे बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि लिमिटेड सीट्स है। उससे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, वैसे मैं कह रहा हूं, मैंने सुना है, फेस भी करा है। ठीक है, अगर मुझे किसी को कहना भी पड़े उनके सामने, मैं उनके सामने भी बोल दूंगा, बट अभी मैं कैमरे के सामने नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना है। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स चलती है और बहुत तगड़े वाली पॉलिटिक्स चलती है। 300 बच्चे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, 300 के 300 बच्चे नेट करके आए हैं या जेआरएफ करके आए हैं, मतलब अपने आप को ऑलरेडी वो प्रूफ करके आए हैं, तो किस बेसिस पे एडमिशन है? ठीक है, जुगाड़ सिस्टम। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे बहुत लोग फेस करते हैं। अब 3-4 सीट्स हैं, ठीक है, लेट्स से सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के 200 बच्चों, 200 भी नहीं, 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो बाकी 200 बच्चे कहां जाएंगे? दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो ड्रॉप कर देंगे,
अगर वो ड्रॉप नहीं करेंगे तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अब जब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके दिमाग में बाबा एक ही प्रश्न आता रहेगा, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की उतनी वैल्यू है जितनी गवर्नमेंट की है? अब आप भी सोच रहे होंगे भाई सर ने तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को यहां बिठा दिया, ठीक है, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं करनी। आपके दिमाग में यही प्रश्न आएगा, ठीक है, क्या सच में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोई नहीं, हम ड्रॉप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप बताओ, क्या सच में आपके पास इतना टाइम है कि आप 1 साल 2 साल ड्रॉप कर दो? ठीक है, बहुत बच्चे तो नेट के लिए ड्रॉप लेके बैठे होते हैं, फिर पीएचडी के लिए आप फिर ड्रॉप लोगे। क्या आपके पेरेंट्स का हक नहीं है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कमाएगी, हमारे सारे जितने भी डिजायर्स हैं, शौक उनको पूरा करेंगे? कब तक पेरेंट्स वेट करते रहेंगे? तो ये हम बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच, इनके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, फास्टर प्रोसेस, इंटरव्यू तुरंत ऐसे हो जाता है, और अगर आप नेट करके बैठे हो, जेआरएफ करके बैठे हो, आपको इनका एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना, आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, क्विक एडमिशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, यहां तो क्विक, पैसा फेंक तमाशा देख वाला सिस्टम है यहां पर। ठीक है, ऊपर से सबसे जो अजीब चीज है, अजीब नहीं मैं बोलूंगा कि वियर्ड चीज है, अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नेट नहीं मांग रही है। ये सबसे वियर्ड है। ठीक है, बट कुछ बच्चों के लिए एडवांटेजियस भी है। ठीक है, बट मुझे बहुत वियर्ड लगता है कि अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नेट नहीं मांग रही है। ठीक है, और एक चीज मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अच्छी लगती है, जो मैंने सुना है कि यहां पर लाइब्रेरीज का जो सारा चीजें हैं, लाइब्रेरी को लेके जितना भी उनके पास कंटेंट है, बुक्स हैं, ठीक है, टॉप नॉच है। लेट्स से कोई बुक है जो आपको चाहिए, बहुत महंगी है, आप अपने लाइब्रेरियन को बोल दो, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगी। और साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने सारे स्कॉलर्स को एक्सेस दे देती हैं, वो किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का उनको जर्नल चाहिए, आर्टिकल चाहिए, हर चीज उनको मिल जाएगा, चाहे JSTOR है, ठीक है, चाहे स्कोपस है, कोई भी है, हर एक डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे देंगे इनकी यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, चलिए, पर मेन प्रॉब्लम कहां आती है? फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 से लेके 2 लाख के बीच में पर ईयर इनकी फीस है, और रिकॉग्निशन इश्यूज भी रहते हैं, हालांकि उतने फेमस नहीं है जितनी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अभी मैं तो ये अभी भी कह रहा हूं कि भाई जो वैल्यू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की है अभी, इस फिलहाल मैं अभी इस बात की बात कर रहा हूं जो अभी टाइम चल रहा है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वैल्यू 0 है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ठीक है, पीएचडी की डिग्री इटसेल्फ बहुत बड़ी डिग्री है, पीएचडी की डिग्री करते ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, जल्दी जॉब मिल जाए, तो आप कोशिश ये करना कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आपका ऐसे एनरोलमेंट मिल जाए। ठीक है, अगर गॉड फॉरबिड नहीं मिल रहा तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्लीज इसके अपने दिमाग में इसकी नेगेटिव इमेज मत बनाइए, बट आपको यह चूज करना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी वही हो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हो। ठीक है, ये हमने पेपर 1 में पढ़ा है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। ठीक है, बनस्थली विद्यापीठ हो गया, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया, शिवनादर यूनिवर्सिटी हो गया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है आप वहां से कर सकते हैं, उनको बेटर रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी अगर नैक की ग्रेडिंग अच्छी है, नैक A++, हालांकि मैं पर्सनली ये मानता हूं, सिर्फ मेरा मानना है, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है नैक के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। ठीक है, ये सिर्फ मेरा मानना है। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी आपके नाम के साथ जुड़ने वाली है, इसे नैक की ग्रेडिंग भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, क्या कि यहां पर लेस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, वहां तो बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे जितने भी होंगे वो नेट जेआरएफ करके गए होंगे, तो जो कोलैबोरेशंस होंगे, जो मीटिंग्स होंगी, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए सर, आपने तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को यहां बिठा दिया, प्राइवेट को यहां बिठा दिया, तो ये तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि आपको गवर्नमेंट से पीएचडी करनी चाहिए। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गवर्नमेंट से ही पीएचडी करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, निराश नहीं होना, चुप करके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लो। बट कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ऐसी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसमें जो आपका टॉपिक है, लेट्स से आपका टॉपिक, इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो ब्लू ह्यूमैनिटीज है,
ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या कोई भी ऐसा गाइड है उस पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो इस टॉपिक पे आपको काम करा सकता है, उसका रिसर्च एक्सपर्टीज आपको देखना है। ठीक है, एंड प्लस यूनिवर्सिटी मैटर ज्यादा नहीं करती है, करती है नो डाउट, ज्यादा नहीं करती। अगर आपकी रिसर्च बहुत ही क्वालिटी रिसर्च है, बहुत सबलाइम है, लेट्स से आपने ब्लू ह्यूमैनिटीज को किसी बड़े क्लासिक के साथ जोड़ दिया, लेट्स से शेक्सपियर के साथ जोड़ दिया, जब भी बहुत प्रोमिनेंट राइटर, बहुत बड़े राइटर को किसी आप नए लेंस से देखते हो तो आपकी क्वालिटी बहुत ही रिसर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। तो अगर आपका टॉपिक, आपका रिसर्च एरिया बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही सबलाइम और बहुत ही प्रोफाउंड है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ग्रांट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पेटेंट्स आपके नाम से जुड़ जाएंगे, तो बहुत आपको एडवांटेज मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड आपको देखना है कि आप कितने रिसर्च पब्लिकेशंस कर पाते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है, आपके 50 प्लस रिसर्च पब्लिकेशंस है, वो भी या तो स्कोपस में या यूजीसी केयर जर्नल्स में। कौन है आपके जैसा? आपके जैसा कोई भी नहीं, भाग भाग के यूनिवर्सिटीज लेंगी। अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है और साथ कम से कम 12 या 15 आपके नाम के साथ स्कोपस की पब्लिकेशंस जुड़ी हुई हैं या यूजीसी केयर की भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बुक चैप्टर्स आपके नाम के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर जब आपकी क्वालिटी रिसर्च की बहुत टॉप नॉच है। नो मैटर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी हो, ठीक है, बट आप खुद इंडिविजुअल रिसर्चर किस तरह के हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, लेट्स से मैंने XYZ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर ली, ठीक है, और मेरा नाम हो गया डॉक्टर रमन, ठीक है, साथ में आ रहा है कि नेट तो करा ही है, ठीक है, JRF कर लिया आपने, ठीक है, आपने 20 प्लस रिसर्च पब्लिकेशंस कर लिए जिसमें 5 स्कोपस है, ठीक है, 12 यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल है, कुछ इस तरह का, रिमेनिंग तो 15 वो हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेगी उसमें जॉब के लिए? देगी। ठीक है, अगेन अगर आपके पास ऑप्शन आती है तो आप गवर्नमेंट को चूज कर लो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलती, निराश नहीं होना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करो और अपने आप पे काम करो, रिसर्च पब्लिकेशंस करो, क्वालिटी रिसर्च करो, ठीक है, कोलैबोरेशंस करो, बहुत सारे रिसर्च के इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस करो, ठीक है, बुक चैप्टर्स अपने छापो, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। एंड प्लस आपको ये भी देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करोगे, क्या वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराती हैं, सेमिनार्स करवाती हैं, उनका रिसर्च का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपको अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिनका रिसर्च का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अगर रिसर्च का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो ये सारी चीजें जो आपको कह रहा हूं, रिसर्च पब्लिकेशंस, ठीक है, अधूरी रह जाएंगी। अब ये चीजें अगर आपको नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना, पैसे से इज्जत है, और पैसा कमाने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो वेदर इट्स एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्वालिटी रिसर्च एंड पब्लिशिंग पेपर मैटर्स मोर देन द नेम। ठीक है, बस ये फाइनल चीजें आपको देखना है, क्या यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, क्या उस यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी रिसर्च फैकल्टी है, क्या वो आपको फंडिंग देंगी, ठीक है, क्या उसमें अच्छा रिसर्च कल्चर है कि नहीं है, क्या वो सेमिनार्स कराते हैं, पब्लिकेशंस अच्छे हैं, टीचर्स के कॉन्फ्रेंसेस वो करवाते हैं कि नहीं। अगर अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट होगा आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो क्रक्स मैंने बोला है वो यही है कि अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट में आपको एडमिशन नहीं मिलता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हंसते हंसते चूज कर सकते हो, बट कंडीशन ये रहेगी कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च कल्चर का बहुत टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, एंड आप अपने आप पे भी काम करोगे। ड्यूरिंग योर पीएचडी भी आप रिसर्च पब्लिकेशंस करोगे, उसके बाद भी करोगे, स्कोपस में पब्लिश करोगे, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में करोगे, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करोगे, अपने पेपर्स को प्रेजेंट करोगे। ठीक है, चलिए देन हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, एंड आई वांट टू एंड दिस सेशन विद द सेम थिंग। ठीक है, कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी, नेगेटिव सोचोगे आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है मेरा जिंदगी में, थिंक, बिहेव एंड बिकम। पहले सोचो कि मुझे इस XYZ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बिहेव करना शुरू कर दो, प्रिटेंड कि भाई मैं प्रोफेसर हूं। ठीक है, एंड देन बिकम। तो थिंक, बिहेव एंड बिकम।
ठीक है, चलिए देन हैविंग सेड दैट ऑल द बेस्ट लर्नर्स, एंड मैं चाहता हूं बहुत जल्दी आप सभी के नाम के साथ डॉक्टर लगे। एंड इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का प्रश्न आता है, कोई डाउट आता है, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं और मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई देगा, ठीक है, विद इन 24 आवर्स। ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।